हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें माध्यिका और त्रिभुज के विभिन्न गुणधर्मों पर आधारित सवाल दिए गए हैं। प्रश्नावली 6.1 के पहले सवाल में हमको एक चित्र दिया गया है। देखिए, एक त्रिभुज का चित्र दिया गया है हमको। उस त्रिभुज का आधार हमको दिया गया है QR और ऊपर उसका शीर्ष बिंदु दिया गया है हमको P। तो जब हम P को QR से मिलाएंगे तो एक त्रिभुज की रचना होगी। इस त्रिभुज में हमको दिया गया है एक लंब तथा भुजा का मध्य बिंदु D। ये दिया गया है भुजा का मध्य बिंदु D, जिसको P से मिलाया गया है। और एक दिया गया है शीर्ष लंब। तो इस तरह से देखिए, ये आपको चित्र पूरा प्राप्त हुआ यहाँ पर। अब इस चित्र पर ही आधारित हमको इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हमको बताना है त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। तो देखिए, अब इसमें हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसमें रिक्त स्थान भरना है। पहला है रेखाखंड PM है। दूसरा है PD है। और तीसरा है क्या QM बराबर MR है। तो इसके लिए हमको आकृति में देखना पड़ेगा। हमको केवल एक चीज दी हुई है कि इसमें त्रिभुज PQR में D भुजा QR का मध्य बिंदु है। और आपको दिख रहा होगा, ये जो निशान है ये होता है हमारे निशान 90 डिग्री का, अर्थात लंब का। तो ये लंब है, M को बिंदु P से मिला रहा है, अर्थात PM QR पे लंब है, अर्थात शीर्ष लंब। तो PM को हम यहाँ पे लिख देंगे कि PM क्या है, शीर्ष लंब। फिर हम देखेंगे इधर कि D भुजा QR का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को अगर हम उस भुजा के सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो जो भुजा बनती है, रेखाखंड बनता है, वो कहलाता है माध्यिका। अर्थात PD क्या है यहाँ पर, माध्यिका। और जो माध्यिका होती है वो क्या करती है, त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटती है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमको एक चीज पूछी, क्या QM बराबर MR है। ये जो M है ये शीर्ष लंब का बिंदु है, ना कि इस भुजा QR का मध्य बिंदु। अगर M की जगह यहाँ पर QD बराबर DR होता तो हम लिख देते हाँ यह है। लेकिन हमको दिया हुआ है QM बराबर MR, जो कि संभव नहीं है। तो लिख देंगे नहीं, QM MR के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये M इसका मध्य बिंदु नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, जब मध्य बिंदु होगा तभी उसके दोनों तरफ वाले भाग आपस में बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। अर्थात हमको इसमें कुछ कथन दिए गए हैं और उनके अनुसार ही हमको आकृति बनानी है कि इसकी आकृति लगभग इस प्रकार की हो सकती है।
तो पहला हमको दिया गया है इसमें कि त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। तो इसके लिए देखिए किस तरह से हम एक आकृति बनाएंगे। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा त्रिभुज ABC। तो ABC ध्यान से देखिए, कोई सी भी भुजा, कोई सा भी शीर्ष आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो अपन ने ले लिया ऐसे, ये त्रिभुज ABC अब हमको खींचनी है BE एक माध्यिका। और अब सब जानते हैं माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो यहाँ देखिए EAC का मध्य बिंदु अगर हमको दिया गया है, भुजा AC का मध्य बिंदु अगर हमको E दिया गया है और उसको अपन B से मिला दे तो हमारा ये कथन पूरा हो जाएगा कि BE एक माध्यिका है। तो इसको देखिए आप, B को आप स्केल से बिंदु E से मिला देंगे इस तरह, तो बन जाएगी BE एक माध्यिका। इसी का B भाग हमको दिया गया है कि त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। तो जब हमको त्रिभुज के शीर्ष लंब दो दिए हुए, ध्यान कीजिए, और दोनों शीर्ष लंब बिंदु P से निकल रहे हैं, तो ये समकोण त्रिभुज आपका बनेगा। किस तरह बनेगा देखिए, समकोण त्रिभुज बनाते समय आपको ध्यान रखना है PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो PQ और R, अब देखिए ये कैसे PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब बन गए। बिंदु P पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ये समकोण त्रिभुज है और हमने पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती है वही उन दोनों भुजाओं के शीर्ष लंब भी होते हैं। जैसे PQ शीर्ष लंब होगा PR पे, उसी प्रकार PR शीर्ष लंब होगा PQ पर। तो इसको लिख सकते हैं हम PQ भुजा PR पर तथा PR भुजा PQ पर शीर्ष लंब है। क्योंकि ये क्षैतिज भुजा है और इस पे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई भुजा है PR, तो ये कहलाता है लंब। ये निशान समकोण 90 डिग्री अर्थात लंब का है। इसी का हमको तीसरा दिया गया है त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब, YL एक शीर्ष लंब, उसके बहिर्भाग में है। बहिर्भाग का मतलब है उस त्रिभुज के
बाहर स्थित है। तो ऐसा भी हमने एक सवाल किया था, ध्यान कीजिए। एक हमने त्रिभुज लिया था अधिक कोण त्रिभुज, उस त्रिभुज में जो अधिक कोण त्रिभुज था उसकी भुजा को हमने आगे तक बढ़ाया था, जिससे उसके बाहर एक शीर्ष लंब प्राप्त हुआ था। तो हम बनाएंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसमें वाई एल एक शीर्ष लंब होगा। देखिए किस तरह, ये है हमारा एक त्रिभुज जिसको अधिक कोण त्रिभुज हम बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए अधिक कोण बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है अधिक कोण। तो हमको शीर्ष लंब दिया हुआ है वाई एल, अर्थात हमको यहाँ पर जो शीर्ष है वाई, उससे लंब डालना है। तो इस तरह से हमने वाई और एक्स को वाई से मिलाएंगे, तो हमें बन जाएगा त्रिभुज एक्स वाई जेड। अब हमको शीर्ष लंब डालना है वाई एल, अर्थात वाई से डालना है, और एल बिंदु हमको दिया हुआ नहीं है, अर्थात एल बिंदु इस त्रिभुज के कहीं बाहर आएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है, और ऐसा संभव है केवल अधिक कोण त्रिभुज में। तो हम भुजा एक्स जेड को बढ़ाएंगे आगे तक, भुजा एक्स जेड को आगे तक बढ़ाएंगे, और यहां से हम डाल देंगे एक लंब। ये कहलाएगा वाई एल, शीर्ष लंब कौन सी भुजा के ऊपर हो गया, एक्स जेड पर। तो इसको लिख देंगे हम, यह अधिक कोण त्रिभुज में ही संभव है। तो ये हमारा भाग ए का चित्र है, ये भाग बी का, और ये है भाग सी का। इन तीनों को हम एक बार वापस समझते हैं। देखिए कि त्रिभुज एबीसी में बी एक माध्यिका है, तो माध्यिका होने के लिए हमको एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु मालूम होना चाहिए। तो वो मध्य बिंदु हमको ई मालूम है, उसके सामने हमने शीर्ष बी से उसको मिलाया, तो मध्य माध्यिका बन गई बी ई। दूसरे में हमको बोला था कि त्रिभुज PQR में PR और PQ त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। तो यहाँ पे देखिए PQ और PR आपस में L शेप में बना रहे हैं, अर्थात एक समकोण बना रहे हैं, और समकोण को ही हम कहते हैं शीर्ष लंब। तो देखिए यहाँ से भुजा PQ से अपन ने शीर्ष लंब डाला PR, और RP से डाला PQ, तो ये भी समकोण त्रिभुज में संभव है। तीसरा है त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है, अर्थात बहिर्भाग का मतलब है जो हमारा त्रिभुज है एक्स वाई जेड, उसके बाहर उसका शीर्ष लंब स्थित है। तो इसके लिए हमको कौन सी त्रिभुज का उपयोग करना पड़ेगा, अधिक कोण त्रिभुज का। और जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, जब हम उसमें जो शीर्ष ऊपर है उससे हम शीर्ष लंब डालेंगे, तो हमारा त्रिभुज का जो शीर्ष लंब आएगा वो त्रिभुज के बाहर आएगा, जो उसकी आधार भुजा है उसको आगे तक बढ़ाने पर प्राप्त होगा। इस तरह से ये तीनों सवाल इसमें हमने अपने अनुमान से आकृति बनानी है। इनको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं जो नाम यहाँ पर दिए गए आप वही नाम दें, आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमको दिया गया है कि एक आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए। एक आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका
एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए इसको हम कैसे खींचेंगे आकृति। इसमें पहली बात तो ये कि हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज आप सब जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें दो भुजाएं समान होती है। तो देखिए हम एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज खींचा, उसमें नीचे वाली भुजा हमने खींची है 7 सेंटीमीटर की, और जो ऊपर वाली दोनों भुजाएं हैं समान है। वो दोनों भुजाएं हैं 5-5 सेंटीमीटर की। ये भुजा भी 5 सेमी की है और ये भुजा भी 5 सेमी की है। तो अब देखिए हमको इसमें बताना है कि शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। पहले इसको हमने नाम दे दिया PQR। अब सबसे पहले देखिए हम करते हैं शीर्ष लंब, अर्थात यहां से हमको शीर्ष लंब डालना है। तो ये जो QR है ये 7 सेमी का है। अब हम इससे यहां से शीर्ष लंब डालेंगे। तो देखिए कैसे होगा। प्रकार की नोक यहां रखेंगे और पेंसिल की नोक थोड़ी इससे नीचे रखनी है हमको। तो यहां से हम एक चाप काटेंगे उस पेंसिल की नोक को। इस चाप को हम काटेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से एक चाप कटेगा। प्रकार की नोक यहाँ पर और पेंसिल की नोक यहाँ पर, उसको हमने फिर घुमा दिया। तो ये चाप दो बिंदुओं में कटा। देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद में फिर हमने प्रकार यहां से उठाया, प्रकार को हम ले आए यहाँ पर। अब यहां से हमने चाप काटा नीचे की ओर। इन दोनों बिंदुओं से, जो दोनों बिंदु हमको प्राप्त हुए, इससे हमने चाप काटा है नीचे यहां पर। तो इधर से काटेंगे, पहले हम रख के ऐसे चाप कटेगा देखिए, और इधर रख के काटेंगे तो इधर से चाप कटेगा इस तरह। जहां पर दोनों चाप कटेंगे इसको हम बिंदु दे देंगे और मिला देंगे बिंदु P से। तो इसको हमने मिलाया यहाँ पर। तो ये लाइन यहाँ तक सीधी आएगी, उसके बाद रिक्त स्थान में। तो यहाँ पर जो बिंदु है इसको हमने नाम दे दिया M। तो इस तरह से ये हो गया शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब आने के बाद में आपको ध्यान है दूसरा हमको ज्ञात करना है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए क्या करना है, जो भुजा है ये बोल रहा है कि जो PM हमने शीर्ष लंब डाला है वही माध्यिका हो सकता है। तो हम देख लेंगे कि जो ये बिंदु आया है ये भुजा QR का मध्य बिंदु है या नहीं। अर्थात जो हमने ये किया है इसको नाप लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। 7 सेमी पूरा है, 7 का आधा होता है 3.5। तो ये भी 3.5 और ये भी 3.5 नापने पर आता है। तो हम देख लेंगे कि ये जो हमारा बिंदु आया है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो इसको हम इससे मिला रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा माध्यिका। तो इस तरह से हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि जो शीर्ष लंब होता है वही माध्यिका होता है। कौन से त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में, बशर्ते वो लंब उन दोनों समान भुजाओं जहां मिलती है उस शीर्ष से डालना है। ये जो लंब है हमको समद्विबाहु त्रिभुज में, जहां पर हमारी दोनों समान भुजाएं मिल रही हैं, उस शीर्ष से जो असमान भुजा है उस भुजा पर डालना है। तभी ये होगा कि जो माध्यिका होगी और जो शीर्ष लंब होगा दोनों समान होंगे। तो देखिए इसको पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एक तरह से। त्रिभुज PQR में
भुजा पी क्यू बराबर पी आर है, शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर शीर्ष लंब हमने डाला है PM डाला। इसके बाद स्केल से QM व MR को नापा, जो नापने पर 3.5 सेमी प्राप्त हुआ। और 3.5 सेमी दोनों भाग प्राप्त होने का मतलब है कि जो ये M बिंदु है ये क्या हो गया, मध्य बिंदु। इस प्रकार बिंदु M QR का मध्य बिंदु है। जिसे P से मिलाने पर माध्यिका PM प्राप्त हुई। ये हमको दोबारा नहीं मिलाना है क्योंकि PM पहले से ही मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो हमने डाला शीर्ष लंब PM, वही क्या प्राप्त हुई हमें, माध्यिका। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। अगले प्रश्न में हमको कुछ 3 आकृतियां बनानी है और उन पर आधारित उत्तर देने हैं। जैसे पहले में बनानी है त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज PQR देखिए पहले आप, त्रिभुज PQR में हमको बताना है शीर्ष Q की सम्मुख भुजा। ये देखिए ये शीर्ष Q है, सम्मुख मतलब इसके ठीक सामने वाली भुजा। तो शीर्ष Q के सामने वाली भुजा है PR। तो हम यहां लिख देंगे दूसरा है त्रिभुज LMN की भुजा। पहले देखिए त्रिभुज LMN, LM का सम्मुख कोण, ठीक पहले का उल्टा। पहले में कोण के सम्मुख वाली भुजा पूछी थी, अब बोल रहे हैं कि भुजा LM का सम्मुख कोण। ये देखिए ये है भुजा LM, इसका सम्मुख कोण अर्थात इसके ठीक सामने वाला कोण।
तो भुजा LM का सम्मुख कोण कौन सा होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है कोण N। कोण N, N का पूरा नाम आप क्या लिख सकते हैं? LNM। तीसरा है त्रिभुज RST की भुजा RT का सम्मुख कोण। त्रिभुज RST, इसमें बनाना है हमको एक त्रिभुज RST। तो देखिए त्रिभुज RST की सम्मुख भुजा अपनी भुजा है RT, ये भुजा है RT और भुजा RT का सम्मुख कोण, तो देखिए जो भुजा है उसमें जो शीर्ष आ रहे हैं उनके अलावा जो शीर्ष बच जाएगा वही उसका सम्मुख कोण कहलाएगा। तो सम्मुख कोण हो गया इसका कोण RST, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कोण S, LNM में कह सकते हैं कोण N। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक एक है कि आप बिना चित्र बनाए भी बता सकते हैं। जैसे आपको बताना है PQR में शीर्ष Q की सम्मुख भुजा, तो आप Q को छोड़ दीजिए और जो बाकी दोनों शीर्ष हैं P और R वो लिख दीजिए, वही उसकी सम्मुख भुजा होगी। तो देखिए Q को छोड़ दिया हमने तो PR बच गए, तो सम्मुख भुजा क्या होगी? PR। ये आप चित्र से भी जांच कर सकते हैं। ऐसे ही त्रिभुज LMN की भुजा, LM का सम्मुख कोण हमको बताना है तो LM को छोड़ दीजिए, जो शीर्ष बचेगा वही उसका सम्मुख कोण कहलाएगा। तो शीर्ष बच गया N, तो देखिए यहाँ पर N आ गया और एक तरफ L लिख दीजिए, एक तरफ M लिख दीजिए। इसी प्रकार ये तीसरा था, इसमें भी हमको सम्मुख कोण बताना था। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसमें हमने प्रश्नावली 6.1 में शीर्ष लंब, माध्यिका और भी त्रिभुज के प्रकारों पर आधारित कुछ सवाल हल किए। अगले सेशन में आपसे हम नई बात सीखेंगे और ध्यान से पढ़ना है उसको आप सभी को। तब तक के लिए